हेलो मित्रों, सभी मेरा मेडिटेशन टिप्स चैनल में सबको स्वागत है। मैं त्रिनाथ, मास्टर त्रिनाथ, सबको मेरा चैनल में स्वागत करता हूँ। बहुत खुशी लग रहा है, मेरा चैनल को बहुत व्यूअर्स देख रहे हैं और बहुत कुछ जानने को पा रहे हैं। इसका खास कारण है कि देखिए, आध्यात्मिक जो चीज़ रहता है कि हम लोगों को समझने के लिए, जानने के लिए बहुत टाइम लगता है। क्यों, क्या होता है कि आप बहुत जगह में कथा सुने होंगे कि भागवत कथा, रामायण कथा, वो कथा सब में खाली आदमी सुन के चले जाता है, समझ रहे। मगर मेडिटेशन एक तो चीज़ रहता है जो कि आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आप खुद को समझ पाएंगे कि मैं क्या हूँ, क्यों पैदा हुआ, भगवान क्या है। ये सब चीज़ आपको, जितना भी आपका मतलब दिमाग में जो भी क्वेश्चन घूम रहा है, समझ रहे। तो अभी आज का विषय है कि मन के ऊपर में, कि मन हम लोगों में क्यों कंट्रोल नहीं रहता है, समझ रहे। उसका कारण ये है कि हम लोगों जो इधर उधर का बात, जैसे अभी मान लीजिए आप दिन भर जो भी टाइम में आप जैसे व्यस्त रहते हैं, जो भी काम में, जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो फील्ड में क्या होता है, बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी आता है आपको, जो कि आपका माइंड को डिस्टर्ब करके रखता है। तो मेडिटेशन में क्या होता है, जब मेडिटेशन में आप बैठेंगे तो आपको वो नेगेटिव एनर्जी सब सोच में आएगा। सोच, एकदम ध्यान दे के सुनिएगा कि वो जब सोच में आता है तो आपको मेडिटेशन कभी नहीं लगेगा, पूरा गारंटी है मेरा। तो वो सोच को कैसे हम लोग को डिलीट करें, ये पहले सोचने वाली बात है। तो इसके लिए मेरा कृपया सबसे रिक्वेस्ट है कि सत्कर्म कीजिए, सतनाम ग्रहण कीजिए, सत्संग का आश्रय लीजिए। क्योंकि सत्संग एक तो चीज़ है जहाँ पर कि आदमी मतलब बहुत कुछ सच को जान सकता है। देखिए, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति बोलते हैं, ठीक है ना। एकदम पूरा एकदम मतलब 100, 150%, 200%, 1000% पूरा सही बात है कि ब्रह्मा एक ही है, किरदार अलग अलग है। कि कोई हनुमान को मान रहा है, कोई शिव जी को मान रहा है, कोई राम जी को मान रहा है, कोई दुर्गा जी को मान रहा है। देखिए, अभी नवरात्र चल रहा है, एक तो बात बता रहा हूँ आपको कि आदमी डर के मारे नहीं, नवरात्र में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, नवरात्र उपवास रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये सब चीज़ हम लोगों को सीख मिलता है कि कम से कम नवरात्र में हम लोग बिना प्याज लहसुन, क्या बोलते हैं कि फास्टिंग रह के मतलब माता जी का आराधना करते हैं, समझ रहे। और एकदम वाकई है, एकदम मतलब जिसको मानते हैं कि सही है। क्योंकि अभी 5 तो देवा देवी मतलब पूजनीय हैं। अभी सोचिए, समझिए बढ़िया करके, क्योंकि शास्त्र बता रहा है, पहला हो गया शिव जी, ठीक है। दूसरा हो गया जिसको शंकर जी बोलते हैं। दूसरा हो गया हम लोग उनका विष्णु, जो कि आप कृष्ण कृष्ण बोलिए, राम राम बोलिए, ठीक है। तीसरा हो गया आपका गणेश जी, जो कि प्रथम पूज्य में आते हैं, हो गया। चौथा हो गया हम लोग उनका माता, जितना भी माता है। मैं मेरा पहले ब्लॉग में भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि आप दुर्गा को मानिए, लक्ष्मी को मानिए, सरस्वती को मानिए, जितना भी देवी है, ठीक है। पांचवा हो गया हम लोग गौ माता, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर 33 कोटि देवा देवी विराजमान करते हैं। तो कृपया मेरा जितना भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम सॉरी, आप अपना खाना सुबह जो बनाते हैं, तो अगर रोटी खाते हैं तो रोटी कम से कम एक ठो पहले गौ माता के लिए बनाइए, ठीक है। क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि गौ माता वो साक्षात भगवान का रूप है। आप अगर मान लीजिए गौ माता को खाना दे रहे हैं तो आपका जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, इतना गारंटी है मेरा, कभी दुख नहीं आएगा। और टेंशन स्ट्रेस जो चीज़ रहता है, ये मन के वजह से रहता है। ये मन जो है, मन जब तक कंट्रोल नहीं करोगे आप, तब तक आपका मेडिटेशन कभी नहीं लगेगा। तो मेडिटेशन में बैठने से पहले देखिए, मैं पद्मासन बताया, आपका वज्रासन बताया मेरा पहले ब्लॉग में। मगर
मेडिटेशन बैठने के लिए आपको देखिए, मैं अभी जैसे हेडफोन में हूँ, हेडफोन यूज किया कीजिए। जब भी मेरा ब्लॉग में आते हैं तो हेडफोन यूज किया कीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि हम लोग कर्मेंद्रिय में हम लोगों का दोनों कान और आँखी ये पूरी यूज होता है, ठीक है ना। इसको नहीं कंट्रोल करोगे तो कभी भी आपका मन कंट्रोल नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी मन जो कंट्रोल होता है, मन आपका नाम से होता है, नाम जप से। आप निरंतर मतलब हम लोग गुरुजी बोलते हैं, उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिराए जप, समझ रहे कि आप जितना नाम को जपेंगे, जितना देखिए आजकल हम लोग सोशल मीडिया सब चीज़ में हेलो हाय छोड़िए जय श्री राम बोलिए बोल के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये गलत बात नहीं है, एकदम सही बात है। मैं भी हेलो मित्र बोल के बोला, ये मेरा गलती है। क्योंकि मैं अगर बोलूँगा जय श्री राम कि जय शिव शंभू बोलूँगा कि जय श्री गणेश बोलूँगा कि जय माता दी बोलूँगा, तो बोलेंगे आदमी ये वो धर्म का है। देखिए भगवान एक ही है, एक ही ब्रह्म है, कोई अलग नहीं है। आप जिसको पूजिए आप वहीं पहुँचेंगे। तो बात यह है कि आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको एक मंत्र चाहिए, वो सतनाम चाहिए, सतगुरु चाहिए। सतगुरु का शरणापन्न नहीं जाएंगे, उनका जब तक आप क्या बोलते हैं कि उनका दिखाया हुआ रास्ते से अगर नहीं जाएंगे तो आपको कभी भी भगवान या ये नहीं मिलेगा। क्योंकि मन का शांति जो चीज़ है, अभी एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ आपको। आदमी जितना भी बड़ा पोस्ट पदवी में रहे या जितना भी बड़ा पैसा वाला रहे, सुख है क्या उसको, शांति है क्या? सोचिए बढ़िया करके। कुछ ना कुछ कहीं पर वो दुख झेल रहे। तो बात यह है कि मेडिटेशन एक चीज़ रहता है कि खुद को समझने का चीज़, समझ रहे हैं। और ये सब सांस का खेल रहता है। हम लोग जो सांस चल रहा है, आ रहा जा रहा है, ये हुआ हंदन। अभी ये सांस जिस टाइम, जिस दिन, जिस वक्त में ये बंद हो गया तो काम ख़त्म, खेल ख़त्म आपका। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? आप सोचिए बढ़िया करके। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप आए थे नंगा, जाओगे भी नंगा। क्योंकि बहुत सारा ऐसे में मतलब अंतिम संस्कार में गया हूँ, पूरा एकदम कपड़ा वपड़ा पूरा उतार के पूरा एकदम मतलब अंतिम दाह संस्कार करते हैं, समझ रहे हैं। तो वो तो हम लोग आध्यात्मिक में बोलता है कि हाँ दाह संस्कार बहुत बढ़िया चीज़ है और होना भी चाहिए। क्योंकि शरीर का वहाँ पर त्याग, मतलब शरीर वो छोड़ दिया तो ये शरीर का कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो ये बात ये है कि नाम जब जो चीज़ रहता है, नाम आप कितना निरंतर कर पा रहे हो। अब जो भी नाम जपो मगर सही पकड़ना चाहिए, सही, एकदम सही। जब तक आप सही नाम नहीं पकड़ोगे तब तक आपको आध्यात्मिक नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। वो नाम एक तो चीज़ रहता है जो कि आपका मन को कंट्रोल करता है, आपका सांस को पूरा एकदम आपको मतलब जब ध्यान में बैठेंगे आप तो शरीर को भूलना पड़ता है, सांस को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, नाम चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। देखिए 3 प्रकार का क्या बोलते हैं कि नाम जप रहता है। पहला रहता है ज़ोर ज़ोर से बोलना, दूसरा रहता है क्या बोलते हैं कि धीमी धीमी आवाज़ में बोलना, तीसरा रहता है मन में बोलना, जिसमें जीभा नहीं हिलेगा कि आपका शरीर नहीं हिलेगा। मगर सबसे पावरफुल रहता है क्या बोलते हैं कि आपका मन में बोलना। देखिए आदमी लोग माला खरीद लेते हैं, माला जपते हैं 108 बार, ये हुआ हन। और एक्चुअली हम लोग गुरु भी मना कर रहे हैं कि माला जप से कुछ नहीं है। क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि भगवान की, गुरु की, जो भी ब्रह्मा है, जो भी ऊपर वाला है हम लोगों का, वो कभी काउंटिंग नहीं देता है। काउंटिंग में क्या होता है कि आदमी का दिमाग ये रहता है कि मैं 1008 बार मैं नाम जप कर लेता हूँ। वो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप माला पकड़ोगे तो आप काउंटिंग में रहोगे, बिना काउंटिंग में रहो आप क्या बोलते हैं कि एकदम निरंतर पूरा नाम जप करते रहोगे, अपना सांस को देखते रहोगे, पूरा धीरे धीरे आपका एक्टिव होना चालू हो जाएगा, समझ रहे हैं। अभी देखिए, अभी बात ये उठता है कि नाम जप करोगे, मेडिटेशन बैठोगे तो क्या फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा तो मैं मेरा पहले ब्लॉग में ही बताया हूँ कि यहाँ पर जो सोच आता है, जो मतलब क्या बोलते हैं कि आप
अपना सोच को जो ऊंची ओर ले सकते हैं, ऊंची ओर कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या नहीं है तेन, अगर आपका किस्मत में है तो आप बन सकते हो। वो सब चीज़ का वहाँ पर एकदम पूरा सही सॉल्यूशन आता है, पूरा गारंटी है, मेरा गारंटी है, समझे ना। अभी आप नाम जप किए, आप ध्यान किए, तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ, चक्र जागृति होते हैं। वो चक्र आगे ब्लॉग में बताऊंगा, एक एक चक्र एक एक ठो व्याख्या करके बताऊंगा। तो नाम जो रहता है वो नाम ही एक ठो चीज़ रहता है कि आपको निरंतर आप जप करते रहोगे, जितना नेगेटिव एनर्जी जो भी आपको मिलता रहेगा आपको डिलीट होता जाएगा। आप जब ध्यान में बैठोगे तो आपको नेगेटिव एनर्जी दुनिया भर का सोच आएगा, दुनिया भर का आपका आँखें जैसे बंद किए आप देखते रहे, आज्ञा चक्र को देखते रहे, जैसे मैं मेरा ब्लॉग में बताया हूँ। तो आपको विभिन्न प्रकार का सोच, कल क्या करना है, ऐसा करना है, कल मेरा बेटा का एग्ज़ाम है, कल उसको पेमेंट देना है, कि आज ड्यूटी में मतलब एमडी आने वाला, ऐसा विभिन्न प्रकार का सोच कि घर में क्या है क्या नहीं है तेन, कि माँ पिताजी का तबीयत खराब, ऐसा विभिन्न प्रकार का सोच हम लोगों को घुमाते रहते हैं, समझ रहे। तो कृपया सबसे एक तो रिक्वेस्ट है कि निरंतर आप नाम जप कीजिए। नाम ही एक तो चीज़ है जो कि आध्यात्मिक में, मेडिटेशन में बहुत ज़बरदस्त पकड़ाता है। अगर मेडिटेशन में आप बैठना चाहते हैं, अगर आध्यात्मिक दुनिया में आना चाहते हैं, जैसे एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ, इससे पहले मैं बताया कि जितना भी भगवान जो भी देखते हैं हम लोग, हनुमान जी देखते हैं, आपका शंकर जी देखते हैं, गणेश जी देखते हैं, दुर्गा जी देखते हैं, ये एक तो आर्टिस्ट करके बना है। कैसे बता दे रहा हूँ, अभी मान लीजिए मेरा बारे में, अभी मैं मास्टर त्रिनाथ बोल के मैं मेरा ब्लॉग खुला, मेरा नाम है त्रिनाथ पात्र, ठीक है। अभी मेरा अगर तस्वीर बनाएंगे कि मूर्ति बनाएंगे तो एक ही तरह का दिखेगा ना, कि हाँ फलना आदमी का ये तस्वीर है कि फ़ोटो है, ठीक है ना। मगर आप कभी देखिएगा कृष्ण जी का मूर्ति एक जगह में नाक बड़ा रहता है, कान छोटा रहता है, कहीं पर बड़ा, तो ऐसा विभिन्न, ये आर्टिस्ट बनाया है, क्योंकि आध्यात्मिक में भी बता रहा है ये चीज़ कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है बोल के, एक ही स्वरूप है, जो कि आगे साक्षात दर्शन दिए थे जगन्नाथ जी, जो कि दारू ब्रह्म, उसका बारे में भी बोलूँगा। वो स्टोरी भी मैं मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगा, वो क्या बोलते हैं कि दारू ब्रह्म कैसे प्रकट हुए बोल के, उसके बारे में भी बोलूँगा। तो जो साक्षात जो दारू ब्रह्म, जो मतलब हम लोग जो हरि विष्णु, क्योंकि इन लोगों का सबका सबसे मूल है, क्या बोलते हैं, विष्णुदेव, जो कि आपका जल में बैठे रहते हैं। देखिए लक्ष्मी जी उनका पाँव दबाती रहती है, उनका नाभि से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं, वो है सबसे मूल। आप जब मेडिटेशन में बैठेगा, जब विष्णु जी का आप क्या बोलते हैं कि दर्शन कीजिएगा, तब जानिएगा कि आप मेडिटेशन में परफेक्ट बैठ रहे हो, ये मेरा गारंटी है। उनका दर्शन होगा, पूरा दर्शन होगा। और जो चीज़ अर्जुन को दर्शन हुआ था, कि और भी जो भी हम लोगों का जितना भी साधक की, जितना भी ब्रह्म की, जितना भी हम लोग दर्शन करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो मतलब विष्णु जी का मतलब पूरा दर्शन जो किए थे, मतलब पूरा शरीर, जो कि शंख चक्र गदा पद्म और दष्ट मुंडी जो रहता है, जिसमें शिव जी रहते हैं, हनुमान जी रहते हैं, गणेश जी रहते हैं, सब कोई, समझे ना। तो वो हो गया साक्षात दर्शन, ठीक है। आज इतना करके मेरा ब्लॉग में ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि नाम जब ही एक तो चीज़ है जो कि हम लोग को ये कलयुग से पार कर सकता है। और कृपया मेरा जितना भी व्यूअर्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और उसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।